विकट कवि किन्हें कहते हैं और क्यों? तेनालीराम बहुत ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। वे अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे। इसी कारण लोग उन्हें विकट कवि भी कहते थे। विकट कवि किन्हें कहते हैं और क्यों? तेनालीराम बहुत ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। वे अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे। इसी कारण लोग उन्हें विकट कवि भी कहते थे। विकट कवि किन्हें कहते हैं और क्यों? तेनालीराम बहुत ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। वे अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे। इसी कारण लोग उन्हें विकट कवि भी कहते थे। विकट कवि किन्हें कहते हैं और क्यों? तेनालीराम बहुत ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। वे अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे। इसी कारण लोग उन्हें विकट कवि भी कहते थे। विकट कवि किन्हें कहते हैं और क्यों? तेनालीराम बहुत ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। वे अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे। इसी कारण लोग उन्हें विकट कवि भी कहते थे। विकट कवि किन्हें कहते हैं और क्यों? तेनालीराम बहुत ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। वे अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे। इसी कारण लोग उन्हें विकट कवि भी कहते थे। भोजन के बाद तेनालीराम ने अतिथियों से क्या कहा? भोजन के बाद तेनालीराम ने अतिथियों से कहा, सज्जनों, अब मैं आप सबके मनोरंजन के लिए एक जादू का खेल दिखाऊंगा। भोजन के बाद तेनालीराम ने अतिथियों से क्या कहा? भोजन के बाद तेनालीराम ने अतिथियों से कहा, सज्जनों, अब मैं आप सबके मनोरंजन के लिए एक जादू का खेल दिखाऊंगा। भोजन के बाद तेनालीराम ने अतिथियों से क्या कहा? भोजन के बाद तेनालीराम ने अतिथियों से कहा, सज्जनों, अब मैं आप सबके मनोरंजन के लिए एक जादू का खेल दिखाऊंगा। भोजन के बाद तेनालीराम ने अतिथियों से क्या कहा? भोजन के बाद तेनालीराम ने अतिथियों से कहा, सज्जनों, अब मैं आप सबके मनोरंजन के लिए एक जादू का खेल दिखाऊंगा। भोजन के बाद तेनालीराम ने अतिथियों से क्या कहा? भोजन के बाद तेनालीराम ने अतिथियों से कहा, सज्जनों, अब मैं आप सबके मनोरंजन के लिए एक जादू का खेल दिखाऊंगा। भोजन के बाद तेनालीराम ने अतिथियों से क्या कहा? भोजन के बाद तेनालीराम ने अतिथियों से कहा, सज्जनों, अब मैं आप सबके मनोरंजन के लिए एक जादू का खेल दिखाऊंगा।